और यहाँ पे आज किन कारणों से उपस्थित हैं? वो जो है हिंदू धर्म के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है लगातार हम देख रहे हैं कि जो साधु संतों के साथ भी जो है प्रकार से अत्याचार हो रहा है और भारतीय संस्कृति को मिटाने की जो कोशिश हो रही है उसके खिलाफ हम चाहते हैं कि जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ज्ञापन दें जी, ताकि जो हमारी आवाज़ पहुँचे और जो है उसके ऊपर कुछ निराकरण हो। जी सर। जी, वैद्य जय वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता क्रांति दल। आज एकत्रित होने का एक मुख्य कारण यह है कि इस समय जो सनातन धर्म पर चाहे ईसाई धर्मों के द्वारा चाहे मुस्लिम धर्मों के द्वारा या सरकारों के द्वारा जो अतिक्रमण हो रहा है, सनातन धर्म को नष्ट करने का एक सुनियोजित कार्यक्रम चल रहा है, उसके सापेक्ष हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हम ये ज्ञापन जो है यहाँ मुख्यमंत्री और माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा देना चाह रहे हैं केंद्र सरकार को और राष्ट्रपति महोदय को कि कम से कम जैसे एक अन्य विभागों के आयोग बने हैं, अल्पसंख्यक आयोग है, महिला आयोग है, ऐसे आयोग बने हैं, ऐसे एक हिंदू धर्म का भी आयोग बनाया जाए जिसमें किसी साधु संत पर अत्याचार होता है या हमारे वैदिक धर्म पर अत्याचार होता है तो हम लोग कहाँ जाएँ, किससे कहें? न तो कोई पुलिस सुनने वाली होती है, न कोई शासक प्रशासक सुनने वाला होता है। अगर आयोग होगा तो उसमें कोई न कोई अपना एक ऐसा मुद्दा डालेगा तो कुछ न कुछ उस पर क्रियान्वयन होगा। और जो ये राजनीति हो रही है सरकारों के द्वारा, जैसे पूर्ववर्ती सरकारें नहीं, वो भी ईसाई और मुस्लिमों को बढ़ाने के लिए सनातन धर्म को दाबने का प्रयास किया, उस पर भिन्न भिन्न प्रकार के अत्याचार हुए हमारे साधु संतों पर, और कमोवेश वही कार्यक्रम जो है इस वर्तमान सरकार के द्वारा भी हो रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे किसी भी राज्य की सरकारें हों। तो साधु संत के लिए तो अखाड़ा सब बना हुआ है, उनका अलग अलग अखाड़ा है, उनसे जुड़े हुए होते हैं साधु। तो सब अलग अलग हैं अखाड़े, अखाड़ों में भी कोई ऐसी एक विधिक उसमें कार्यवाही नहीं होती है कि जहाँ पर कोई जाके ऐसा कोई सुनवाई हो। जो भी अखाड़े बने तो अपने संप्रदाय के हिसाब से बना रखे हैं उन लोगों ने। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा साधु संतों का एक आयोग बने, प्लेटफार्म हो, तो कैसे जिसे अभी जो भी अत्याचार होते हैं हमारे साधु संतों पर, अभी जितने भी देख लीजिए, चाहे आसाराम कांड देख लीजिए, चाहे अपने शंकराचार्य जी का जैन सरस्वती जी का हुआ था, उस समय भी क्या हुआ, उसके बाद जो निर्णय आया, जो हकीकत निकल के आई वो सुननी थी, कहीं पर उनका कोई आक्षेप नहीं था। उसके बाद भी जैसे दारा सिंह है, अभी भी जेल में पड़े हुए हैं ईसाई पोप को मारने के उसमें, जबकि वो सब जानते हैं कि उनका कोई दोष नहीं है। तो न्यायालय पे भरोसा नहीं है? तो न्यायालय सुनता कहाँ है? न्यायालय तो सरकार के अधीन चलता है और जैसी सरकार होती है वैसा न्यायालय काम करता है। लेकिन अगर आयोग रहेगा तो आयोग में जब उसी हम ही उसके बीच के लोग होंगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ सुनेंगे। कितना जरूरी है आयोग? मेरा नाम हुआ लाल बाबा, गौ गंगा बचाओ अभियान ट्रस्ट का संस्थापक है। हमारा सबसे बड़ा सवाल है केंद्र सरकार से या बिहार सरकार से कि जब जब हमारे सनातन धर्म का कोई भी आयोजन होते हैं तो क्या होता है कि बवाल होने लगता है। जैसे कि सासाराम में हुआ, नालंदा बिहार में सांप्रदायिक दंगा को करार दिया गया। आखिर ऐसा क्यों होता है? कौन करा रहे हैं? राजनीतिक वाले को, राजनीतिक में दो चीज़ होनी चाहिए, नीति और नियत। तो हम समझते हैं कि राजनीतिक वाले को न नीति ठीक है न नियत ठीक होता है। नीतीश कुमार ने कहा है कि जो भी सांप्रदायिक दंगा कराने में जागरूक हैं या जो जिनके कारण हो रहा है उन लोगों की पहचान होगी और उन पर कार्रवाई होगी। नीतीश कुमार बाबू से कह दिए तो पहचान किसको करेंगे? नीतीश बाबू यही करेंगे कि ले दे करके ठोक देंगे हम लोग को ऊपर में। हम रामनवमी का शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, सोचने की बात है। हम भगवान को आस्था लेकर के चल रहे हैं, हम लड़ने के लिए तो नहीं निकल रहे हैं, हम अपनी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। उसमें राजनीतिक वाले कुछ गंदे को भेज करके और बवाल करवा देते हैं। पत्थर दूर से फेंकता है, लाठी भाला लेकर के हम चलते हैं तो नज़दीक वाले को मार सकते हैं, दूर वाले को नहीं मार सकते हैं। हमको कोई पत्थर मारा, पत्थर चलाया तब ना, और उसको बचाने के आज जा कर के पता कीजिए सासाराम हो या बिहार शरीफ हो या नालंदा हो या अन्यत्र और जगह भी हो, आज पकड़ा रहा है कौन? हिंदू का लड़का पकड़ा रहा है जो कि निर्दोष है। वो सिर्फ शोभा यात्रा में सम्मिलित हुआ है, उसको घर से उठा करके बंद किया जा रहा है। और
अन्य संप्रदाय का जो आदमी है वो क्या % पकड़ाए हैं, वो भी जाकर के अभी देख लीजिए जेल में। क्या कहते हैं, आयोग बन जाएगा तो वास्तव में सरकार पर भी कुछ अंकुश हो जाएगा या सरकार अभी निरंकुश है? सरकार तो ध्यान ही नहीं दे रही हिंदुओं की समस्याओं पे। सरकार जो है खुद ही अन्याय कर रही है और पूरी तरह धार्मिक भेदभाव कर रही है, तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं तो होगा। जब आप धार्मिक आधार पर जो है आरक्षण, अनुदान, छात्रवृत्ति, बैंक ऋण और अनेक छूट, अनेक सुविधाएं देंगे और संविधान का खुला उल्लंघन करके धार्मिक भेदभाव करेंगे, तो निश्चित है कि जो है अन्य जो गैर हिंदू है वो जो है वो हिंदुओं को तकलीफ करेंगे और हिंदू जो है वो दबता चला जाएगा। धर्मांतरण का जो बाजार है वो खुला रहेगा। और ये षड्यंत्र पूर्वक यहाँ तक केवल आर्थिक बात नहीं है, कई तरीके के आतंकवाद चलाए जा रहे हैं, जिसके द्वारा 3 साधु पालघर में पीट के मार दिए गए, स्वामी लक्ष्मण की हत्या हो गई और साधु संतों को लगातार बदनाम कर रहा है। जो मुख्य मेन स्ट्रीम मीडिया वो जो है साधु संतों को, सिर्फ हिंदू साधु संतों को ही बदनाम करने का उनका लक्ष्य होता है और जो कि निर्दोष है। जैसे दाती महाराज है, वो निर्दोष थे। स्वामी चिन्मयानंद कोई बलात्कार नहीं हुआ, लेकिन उनको बलात्कारी घोषित किया गया। स्वामी नित्यानंद जो निर्दोष साबित हुए, ऐसे ही जयेंद्र सरस्वती जी जो है वो भी निर्दोष साबित हुए, लेकिन उनकी संस्थाओं को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया, उनका जीवन बर्बाद कर दिया गया। और ये जो है एक सुनियोजित षड्यंत्र है, एक छद्म युद्ध है जो हिंदू संतों के विरुद्ध में, हिंदू जनता के विरुद्ध में धर्मांतरण करने वाली शक्तियां मुख्य रूप से। पहले आयोग नहीं बना था या आयोग की मांग नहीं हो रही थी, आज ही क्यों आप मांग कर रहे हैं? आज इसलिए मांग कर रहे हैं कि साधु संतों को समाप्त करने का, हिंदू जनता को समाप्त करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा एक आयोग हो, एक प्लेटफॉर्म हो, जिसमें कि हिंदू संत जो है अपनी बात कह सके और हिंदू जनता अपनी बात कह सके, हिंदू संगठन अपनी बात कह सके सरकार से। और ये मुख्य रूप से जो धर्मांतरण का जो षड्यंत्र जो चल रहा है वो क्रिश्चियन पंथ गुरु पोप के द्वारा चल रहा है, क्योंकि पूरा जो मीडिया है वो सिर्फ हिंदू संतों को बदनाम करता है और जो क्रिश्चियन पंथ गुरु जो बलात्कार में और अन्य आरोपों में पकड़ाए जाते हैं, उसके लिए यहाँ की पुलिस इंतजार करती है कि वेटिकन से कब आदेश होगा तब हम उनको छुएंगे, और उनको जो है जमानत दे दी जाती है, न उनको जेल होती है। तो ये पूरी तरीके से जो है एक अन्याय चल रहा है, हिंदू जनता की जेब काटी जा रही है और वो पैसा उठाकर जो है हिंदू मंदिरों का पैसा है, हिंदू जनता का पैसा है, वो क्रिश्चियन संस्थाओं को और मुस्लिम संस्थाओं को दिया जाए। ऐसे कोई अन्य समुदाय के व्यक्ति का नाम बताएं, जैसे भी आपने आरोप लगाया वेटिकन सिटी से आएगा तभी उस पर हम काम करेंगे, तो किस व्यक्ति के विषय में आप बताएं? मुलक्कल पादरी, अभी केरल का मामला जो है पूरे मीडिया में आया, पूरे भारत में, पूरे मीडिया में, समाचार में था। नने जो है वो लगातार धरने कर रही थी, लेकिन वो उनके ननों की कोई बात नहीं मानी गई। 13 बार दुष्कर्म और कितनी बार उनको जो है वो उनके खिलाफ में FIR है, लेकिन उनको जो है छोड़ दिया गया मुलक्कल पादरी को। अपना परिचय दीजिए। मैं माणिक देशमुख, राष्ट्रीय महासचिव धर्मरक्षा दल से। हमारे आज जिस गंभीर मुद्दे को लेकर हम लोग उपस्थित हैं, ये मुद्दा है भारत में आए दिन साधु संतों के ऊपर अनावश्यक अत्याचार होते हैं। सबसे ज़्यादा प्रताड़ित साधु संत और हमारे मंदिर होते हैं। भारत के मंदिरों पे तो कर लगती है, परंतु मस्जिद और चर्च पे नहीं लगती है। भारत के मंदिर के पुजारियों को 5 पैसे भी नहीं मिलते, ऊपर से उनके द्वारा जितने भी दान लिए जाते हैं उन पे भी कर लिया जाता है और मुसलमानों को और पादरियों को सरकारी कोष से पैसे दिए जाते हैं। ये उचित है या अनुचित है, इस पे हम लोग परिचर्चा कर रहे हैं। आप सभी महानुभावों का स्वागत है। आप लोग इस चर्चा में उपस्थित हैं। यहाँ चर्चा में हमारे साथ धर्मज्ञ भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं। चारों का जवाब रहा है। सबसे पहले हम सोशल एक्टिविस्ट श्री माणिक देशमुख की ओर रुख करेंगे। माणिक जी, ये साधु संतों पे जो आए दिन अत्याचार होते हैं उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, साधु संतों पर जो अत्याचार हो रहा है वो पूरा एक सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र है
चाहे जयंत सरस्वती जी का मामला हो, चाहे स्वामी नित्यानंद जी का हो, चाहे संत आशाराम जी बापू जी का मामला हो, और अभी जो 3 साधु पालघर में जो हत्या की गई जिनकी पीट कर, वहाँ पर भी जो है एक विशेष संप्रदाय क्रिश्चियन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र था, वहाँ पर उन साधुओं की पुलिस की उपस्थिति में हत्या की गई और भी पीट कर, और पुलिस जो है मूक दर्शक बनकर खड़ी रही। और वो जो डांग और पालघर का जो क्षेत्र है, वहाँ से जो साधु संत है वो अभी पलायन करके अहमदाबाद के पास में विरम गांव है, कालिदास जी महाराज है, कालिदास जी महाराज जो है उनके वहाँ शरण लिए हुए हैं डांग पालघर के क्षेत्र के साधु। तो वहाँ पर कोई भी भगवा वस्त्रधारी जब भी जाता है तो उसके ऊपर इसी प्रकार से हमला किया जाता है। तो जो डांग पालघर में जो हुआ, उसके बाद में जो है कई साधु संत जो है उन्होंने उसके लिए स्वयं जाकर जो है वो वहाँ का दौरा किया, और उन्होंने ये कहा कि ये क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा, क्रिश्चियन जो धर्मांतरित जो आदिवासी है उनके द्वारा ये हत्या की गई साधु संतों की। और वहाँ से जान बचाकर जो है विरम गांव में कई साधु संत जो है वो शरण ले रहे हैं, और उन्होंने ये बताया कि स्थानीय विधायक, पुलिस कई वर्षों से जो है वो शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई शिकायत सुनने वाला नहीं है, और उन साधुओं को जो है पेड़ पे लटका के मारा जा रहा है। और ऐसे ही इसके पहले जो है वो इनकी हत्या हुई स्वामी लक्ष्मणानंद की सन 2008 में, तब भी हिंदू संगठनों ने, बड़े बड़े हिंदू संगठनों ने इस बात के सबूत दिए कि वो जो हत्या की गई स्वामी लक्ष्मणानंद की, वो उनके आश्रम में घुस के उनको गोलियां मारी गई, उनके शरीर को कुल्हाड़ियों से काट दिया गया, जो छात्राएं थी उनकी भी हत्या की गई, उनको भी जान से मारा गया। और उसके सबूत उन्होंने ये सरकार को सबूत दिए, पुलिस में भी ये सबूत दिए हिंदू संगठनों ने कि ये जो हत्या है ये क्रिश्चियन पंथ गुरु पोप के आदेश पर हुई है, और इस बात के सबूत उन्होंने दिए हैं। तो ये जो धर्मांतरण का जो ये षड्यंत्र जो चल रहा है, ये एक तरीके से छद्म युद्ध है, हिंदू संतों को बदनाम करना। चाहे दाती महाराज जी का प्रकरण आप देखिए, चाहे स्वामी चिन्मयानंद का प्रकरण आप देखिए शाहजहांपुर के उत्तर प्रदेश के, तो इनके जो है कॉलेजेस चलते थे चिन्मयानंद जी के, और जो भी साधु संत अपना गुरुकुल चलाते हैं, शिक्षण संस्थाएं चलाते हैं, तो पूरा जो एक मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पूरा जो है इनको बदनाम करने में लगा रहता है कि यहाँ बलात्कार होता है, बच्चों के साथ में शोषण होता है, उनका यौन शोषण होता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भारत के अंदर भी जो इनका जो यौन शोषण के जो मामले हैं जो क्रिश्चियन संस्थाओं में जो हो रहे हैं, तो वो इतने घृणास्पद है और इतने अधिक उनकी संख्या है कि उस मामले में यदि हिंदू संस्थाओं को देखा जाए, हिंदू साधु संतों को जो देखा जाए, तो वो बहुत ही नगण्य है उनके मुकाबले में। लेकिन उनके जो पादरी है, जो पंथ गुरु है, जो भारत में है, जिनके ऊपर की पूरे नेशनल मीडिया में भी नने जो है वो धरना कर रही है कि इनको जो है यौन शोषण के मामले में इनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन फिर भी उनको सरकार छोड़ देती है, फिर भी पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है। गिरफ्तार करती है तो उनको जमानत मिल जाती है। जिनके ऊपर गंभीर आरोप है, जिनके ऊपर यौन शोषण के गंभीर आरोप है, बलात्कार के आरोप है, लेकिन उसके बाद भी उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन साधु संतों को जैसे कोई आरोप लगता है वैसे ही पुलिस गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है और जमानत तक नहीं देती है। तो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जयंत सरस्वती जी, उनका भी ऐसा ही मामला हुआ। पूज्य संत आशाराम जी बापू, उनका भी आप देखिए कि उनका जमानत, उनका अधिकार है, लेकिन उनको जमानत नहीं दी जा रही है। जो मेडिकल रिपोर्ट कहती है संत आशाराम जी बापू के मामले में, उनके मामले में मेडिकल रिपोर्ट जो लड़की आरोप लगा रही है उसकी मेडिकल रिपोर्ट में साफ है कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट ये कहती है हाइमन इज इंटैक्ट, उनका कौमार सुरक्षित है। उसके बाद भी उनको जो है जेल में डाल दिया गया और कानून का जो है पूरी तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। और इससे हिंदू समाज जो पुरुष वर्ग है वो भी कई लाखों लोग इससे पीड़ित है, और ये कानून का दुरुपयोग हिंदू समाज के लिए किया जा रहा है। और हिंदू साधु संतों को, सनातन धर्म को जो है ये टारगेट किया जा रहा है, सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र किया जा रहा है, छद्म युद्ध चल रहा है। और उसमें जो है सनातन धर्म, सनातन वैदिक हिंदू धर्म, सनातन
हिंदू जनता और हिंदू संस्थाओं को, हिंदू साधु संतों को, इनको जो है टारगेट किया जा रहा है, इनको समाप्त करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। और उस षड्यंत्र को रोकने के लिए हमारी ये मांग है हिंदू संगठनों की, साधु संतों की, कि एक आयोग बनाया जाए। उस आयोग में जो है साधु संतों की सुरक्षा के लिए सरकार जो है वो पहल करे। और अभी जैसा मानिक जी ने बताया, साधु संतों की हत्या, धर्मों पे अत्याचार जो हो रही है, इसके लिए आयोग का गठन अनिवार्य है। देखिए, हिंदू धर्म की धुरी जो है साधु संत हैं। साधु संतों को जो है इसी टारगेट किया जाता है हमेशा कि हिंदू धर्म की धुरी जो है संत होते हैं और वही जो है समाज में धर्म फैलाने के जो है उत्तरदायी होते हैं। इसलिए जो है ईसाई मिशनरीज वाले या फिर जो है दूसरे लोग मिल करके उन साधु संतों को ही टारगेट करते हैं। और इसमें कई बार हमने देखा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी जो है शामिल हो जाता है और उस मतलब एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं साधु संतों के प्रति, हिंदू धर्म के खिलाफ। उसके कारण जो है सब समस्या खड़ी हो रही है। भारत कहने को हिंदुओं का देश है, लेकिन राजनेता हिंदुओं से इतनी घृणा क्यों करते हैं? देखिए, भारतवर्ष में इस समय जो भी राजनीतिक दल हैं, उनका एक उद्देश्य है कि किसी प्रकार कुर्सी हमारी स्थिर रहे। कुर्सी स्थिर तब रहती है जब किसी एक वर्ग विशेष को, या कह लीजिए बहुतायत वाले वर्ग को अपने साथ रखते हैं लोग। और इसीलिए इस समय जितनी भी ऐसी पार्टियां हैं या जितने भी ऐसे राज्यों में सरकारें हैं, उनका एक ही उद्देश्य है कि जो एक साथ हमारे साथ आ जाए उसको हम अपने साथ लें, चाहे उसमें सनातन धर्म का नष्ट होना हो। मतलब इससे कोई मतलब नहीं। जैसे अभी आपको ध्यान होगा, अभी आया है कि कर्नाटक, हमारी भाजपा सरकार जो है इस समय, वो गायों के प्रति बड़ी जागरूक थी और गायों को एक मुद्दा बना के केंद्र सरकार में आए थे। और इस समय वहाँ पर आरएसएस और भाजपा ने एक सहकारी समितियां बनाकर और बीफ के मांस का जो है कारोबार करने का पूरा प्लान बनाया है। प्लान के धरातल पर भी आ गया है। अभी कर्नाटक में चूंकि चुनाव होने हैं, ईसाई बाहुल्य है वहाँ पर, भाजपा सरकार भी है, लेकिन वहाँ पर जो है जहाँ पर हम गौ को माता कहते हैं, वहाँ पर वही सरकार और वही संगठन गाय के मांस का व्यापार करने के लिए समितियाँ बनाकर काम कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य केवल एक है, और कि जहाँ पर हमारी वोट बैंक सुरक्षित हो, कैसे भी हम सत्ता में बने रहें, उसके लिए हमको चाहे कुछ करना पड़े। जबकि भारतवर्ष की जो पहले की परंपरा थी, वो साधु संतों का पूरा महत्व रहता था। राजदंड से ज़्यादा धर्मदंड का महत्व होता था, कि धर्म गुरु ही सबसे सर्वे सर्वा होता था। वह जैसा राजा को आदेश लेता था वैसा होता था। लेकिन इधर विगत वर्षों में, जब से चाहे भारत आज़ाद हुआ या उसके पहले भी ले लीजिए, जब हमारा संकट में रहा भारत, तब से उस परंपरा को भूलकर और एकदम उसके विपरीत कार्य होने लगा, केवल सत्ता बचाने के लिए। इसलिए जो है इस समय अत्याचार जो हो रहे हैं साधु संतों पर, और जो भी राजनीतिक दल आते हैं, उनका केवल एक उद्देश्य होता है, उसमें चाहे हिंदू धर्म का नुकसान हो, चाहे इससे मतलब नहीं होगा, उनको सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए। वर्तमान सरकार कहती है कि हम हिंदुओं के लिए हैं, लेकिन गौ हत्या लगातार जारी है, साधु संतों पे अत्याचार जारी है, मंदिर निरंतर तोड़े जा रहे हैं विकास के नाम पे, लेकिन एक भी मस्जिद या मज़ारों को नहीं टच किया जाता है। क्या कहेंगे इस पे आप, लाल बाबू? बात है कि हमारे सरकार को इच्छा शक्ति जो है वो सिर्फ वोट बैंक का है। हमारे धर्म के प्रति उसका आस्था नहीं है। सिर्फ वोट और कुर्सी को बचाने के लिए हमारे धर्म के पीछे वो पड़े हुए हैं। हमारा मंदिर टूट गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे धर्म के प्रति कोई गाली दे दिया, उनको कोई दिक्कत नहीं है। उनकी मंत्री हमारे रामायण को माने नाजायज शब्द बोले, कोई दिक्कत नहीं है। उनका मंत्री हमारे धर्म के प्रति में अपमानित करे, कोई ना। एक भी मंत्री बताइए कि अगर मुसलमान की प्रत्येक में कुछ बोल करके देखे तब हम समझे कि नहीं वो सच्चे नेता हैं। अगर कोई मस्जिद के ऊपर में बोल करके देखे, मस्जिद को एगो ईटा छोड़ा करके देखे, हम समझेंगे सच्चा ही नेता है। लेकिन वो उनसे नहीं होगा। हमारा पैसा से उसको सब्सिडी देंगे, हमारे पैसा से एक तार पार्टी बना देंगे,
हमारे हिंदू टोपी पहन करके उसके रफ्तार पार्टी में भी घुस जाएंगे। हमारा मंदिर टूट गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा साधु संत मारा गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, ये बताइए कि रामनवमी में हमने यात्रा निकाली, सासाराम में हो या नालंदा में हो या बिहार में हो, हम धर्म के प्रत्येक आस्था लेकर के जा रहे थे, मार करने के लिए निकाले थे, ये सोच करके कि हम जाएंगे मारने के लिए। अगर वो मारने वाला बात होगा तो बहुत जगह अल्पसंख्यक पड़े हुए हैं, उनको घर में घुस करके मार सकता है, लेकिन ऐसा हम लोग का निश्चित नहीं है। हम लोग सनातन धर्म पर विश्वास करते हैं, संभव मतलब सब हमारे लिए बराबर है, हम उनको भी सम्मान करते हैं, अपमान उनको भी नहीं कर रहे हैं। वो अपना धर्म के प्रति आस्था में व्यस्त है, वो भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन ये राजनीतिक वाले जो लड़ा रहे हैं वो भी नहीं लड़ रहे हैं। ये बात नहीं है कि दो संप्रदाय में लड़ा रहे हैं, ये राजनीतिक वाले अपने वोट की चक्कर में हम लोग को लड़ा करके अपना वोट बैंक बना रहे हैं। यही जैसा कि लाल बाबा ने बताया और अजय वर्मा जी ने बताया, सरकारें किसी की भी हों, सनातन धर्म ही मारा जाता है। और क्या आपको लगता है भारत में 1947 के बाद से जितना नुकसान हिंदू धर्म का इन नेताओं ने किया है उतना शायद मुसलमानों और अंग्रेज़ों ने भी नहीं किया था? ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि जब हमारा मित्र, हम जिसको मित्र समझते हैं, और वही गद्दारी करे और वो शत्रु के समान जो है वो घातक सिद्ध होता है, तो हमको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एक बार शत्रु से तो हम सावधान हो सकते हैं, लेकिन जो नेता ये बात करते हैं कि हम हिंदुओं के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर जो है वो सत्ता पाने के लिए जो है वो मुद्दे बनाते हैं, लेकिन हकीकत में वास्तव में ये देखा जाए तो ये हिंदू करके नाम लेते हैं, हिंदुओं के पक्ष की बातें करते हैं, लेकिन इनकी नीतियां जो है वो ठीक जैसे पहले पार्टियां होती थी जो खुलेआम हिंदुओं के विरोध में या गैर हिंदुओं को खुश करने के लिए लगे रहते हैं, तो वो जो कार्य कर रहे हैं और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है जो हिंदुओं के नाम पे सत्ता में बैठी हुई है, तो वो दोनों में कोई अंतर नहीं है नीतियों में, और ये हिंदुओं को मूर्ख बनाया जा रहा है। 2000 हिंदू लड़कियां रोज धर्मांतरण का शिकार हो रही है, सन 2007 से लगातार शिकार हो रही है। ये समस्या बढ़ती चली जा रही है और हिंदुओं की जेब से पैसा निकालकर जो है वो गैर हिंदुओं को धर्म के आधार पर दिया जा रहा, संविधान का उल्लंघन करके दिया जा रहा। ये खुला भ्रष्टाचार है। ये जो खुला भ्रष्टाचार है इसके ऊपर कोई बात करने को राजी नहीं है। तो हमारा हिंदू संगठनों का ये कहना है कि धर्म के आधार पर भेदभाव करके जो पैसा दिया जा रहा है, जो अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाया गया है, उसको बंद करना चाहिए, और जो पैसा हिंदुओं का दिया गया, जिन नेताओं के द्वारा दिया गया, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन जब से ये 2014 से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तो इन्होंने भी कोई कम नहीं तुष्टिकरण का काम किया है। इन्होंने गैर हिंदुओं को वो सारी सुविधाएं दी है, वो सारी सुविधाओं को बढ़ा दिया है। धर्म के आधार पे बैंक ऋण हो, छात्रवृत्ति हो, आरक्षण हो, ये सारा कुछ जो है जो पहले जो कांग्रेस सरकार चल रही थी उससे ज्यादा ही दिया है, कम नहीं दिया है। तो इससे जो है हिंदू जनता जो है ना वो आर्थिक संकट से ग्रस्त है। लाखों परिवार जो है वो आर्थिक संकट से ग्रस्त है, आत्महत्या कर रहे हैं, और ये एक बड़ा कारण है। धार्मिक भेदभाव, संविधान का उल्लंघन, हिंदुओं के साथ में अन्याय अत्याचार, ये एक बड़ा कारण है इस बात का। मानिक जी ने अपने पक्ष को रखा। राजनीतिक दल किस प्रकार से हिंदुओं को बरगलाते हैं और हिंदुओं के पैसे को ईसाइयों और मुसलमानों में बांटते हैं। आप एक पॉलिटिशियन हैं, राजनीतिक दल के सर्वे सर्वा हैं, इस पे आप अपनी राय बताएं। क्या ये नेताओं के लिए सही चीज़ है? क्या ये भारत के भविष्य के लिए उचित है? देखिए, ये मालिक ने जो कहा बहुत सही कहा है। ये भारतवर्ष के लिए स्लो पॉइजन है।
और जैसा कि इन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती जो सरकारें रही वो मुस्लिमों और ईसाइयों के लिए पैसा तो देती थी, लेकिन वो दबे छुपे देती थी। लेकिन मोदी जी की जब से सरकार आई है तब से इन्होंने खुल्लम खुल्ला उनका सहयोग किया है। जैसे हम आपको एक उदाहरण दें, अलीगढ़ की 3-5 ब्रांचें खुलने को थी, मनमोहन जी जब तक रहे उन ब्रांचों को कभी पैसा नहीं मिला। और आपके बिहार में ही किशनगंज में जो एक विद्यालय बनना था, अलीगंज की ब्रांच बननी थी, उसको मोदी जी जब बैठे हैं सत्ता में आए हैं उसी समय पैसा रिलीज कर दिया। क्या कांग्रेस सरकार जो थी पहले हज जाने वाले यात्रियों को पैसा देती थी, लेकिन पीछे दरवाजे से वापस ले लेती थी। कैसे जैसे सब्सिडी देती थी तो हवाई जहाज में देती थी, यात्रा में देती थी, और वो पैसा टोटल पैसा फिर उसी अपने विभाग में आ जाता था। इन्होंने क्या किया, वो हज वाली सब्सिडी उधर से बंद करके और इन्होंने सीधे मुस्लिमों के खाते में, हज यात्रियों के खाते में पैसा भेजना शुरू कर दिया। तो ये जो सरकार है ये वास्तव में हिंदुओं का नाम लेकर केवल हिंदुओं के साथ छद्म वेश में रह रही है और मुस्लिमों के साथ और ईसाइयों, विशेषकर ईसाइयों के साथ ये तुष्टिकरण की नीति पूरी अपना रही है। कि जैसे, और इसी का उदाहरण हम देते हैं आसाराम बापू जी का। सोनिया जी जब थी तो अप्रत्यक्ष रूप से तो प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष रूप से कभी नहीं बन पाई, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा वो प्रधानमंत्री ही रही, चाहे वो हमारे कोई भी प्रधानमंत्री बैठे हों। लेकिन पीछे दरवाजे से हाथ उसकी बागडोर जो रहती थी वो सोनिया जी के हाथ में रहती थी। और आसाराम बापू जी के द्वारा जो काम किया जा रहा था, ये जो हिंदू लड़कों को गुरुकुल के माध्यम से शिक्षा देकर और ईसाई धर्म में जो परिवर्तित हुए थे हिंदू, उनकी घर वापसी कराकर जो उन्होंने बहुत बृहद काम किया था, उससे चिढ़कर कांग्रेस सरकार ने उनको जेल में डाला। जैसा कि अभी हमारे पूर्ववर्ती मानिक जी ने बताया भी कि कोई भी उनके खिलाफ ऐसा सबूत नहीं मिला, उसके बाद भी उनको जेल मिली। नरेंद्र मोदी जी अशोक सिंघल जी के साथ जेल जाते हैं और आसाराम बापू जी से कहते हैं मेरी सरकार बनवाइए, मैं आपको छुड़वा दूंगा। लेकिन हुआ क्या, सरकार भी इनकी बन गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आज तक उनको बेल नहीं मिली। जबकि उनसे जो घृणित अपराधी, उनसे जो बड़े विभत्स धाराओं में अभियुक्त जेल में है, उनको पैरोल मिला, लेकिन आसाराम बापू जी को नहीं मिला। चलिए आसाराम बापू जी को छोड़ दिए, दारा सिंह वाला देख लीजिए। दारा सिंह को आज भी जो है, जबकि वो निर्दोष सिद्ध हुए थे, लेकिन फिर भी जेल में और उनको आज तक पैरोल नहीं मिला। तो कहने को जो ये सरकार है ये बिल्कुल सही है कि ये हमारे हिंदुओं को, सनातन धर्म को केवल एक मोहरा बनाकर कि हम जैसे एक दिखा दिया कि हम राम मंदिर बनवा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भी देखिए कितनी बड़ी राजनीति खेली गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये प्रत्यक्ष रूप से जिस प्रकार से ईसाई और मुस्लिमों का जो को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको अभी 21 योजनाएं चालू हुई हैं मुस्लिमों के लिए, डायरेक्ट सेवाएं, कर में छूट, टैक्स में छूट, ब्याज में छूट, मुस्लिम लड़कियों को जो है शादी में उनको पैसा देना। क्या हिंदू लड़की कभी ध्यान नहीं दिया? तो ये कहने का तात्पर्य बिल्कुल सही है इनका कि जो है इस समय की सरकार सबसे धुर विरोधी हिंदू की है। ये काफ़ी विकास हो गया, काफ़ी सड़कें बन गई, पुल पुलिया बन गई, और साथ ही सैकड़ों मंदिर देखते देखते टूट गई। जब क्या कहेंगे इस पे आप? ये धर्म ही को जब हमारे नष्ट कर रहे हैं तो वो विकास कौन काम का मेरे लिए? इससे अच्छा तो जो हम विकास नहीं हो रहा था वो अच्छा था कि हमारा धर्म के प्रति आस्था था। सरकार सिर्फ तुष्टिकरण कर करके हमारे धर्म को नष्ट कर रहे हैं। ये पटना में हड़ताली मोड़ के पास एक दक्षिणेश्वर काली मंदिर था जिसको तोड़ दिया गया। पटना में 70 मंदिर टूटा है। उसके बाद सबसे ज़्यादा व्यस्तम इलाका फुलवारी शरीफ का है। खोजा इमली के पास एक मस्जिद बना, ये दरगाह मज़ार बना हुआ है, मस्जिद नहीं मज़ार बनी हुई है। उस पर कभी प्रशासन का हथौड़ा नहीं चलता है और मंदिरों पे चलता है। तो ये इसके लिए आप लोग संघर्ष क्यों नहीं करते हैं? बहुत अच्छी बात बोले आप लोग, क्यों नहीं संघर्ष करते हैं? संघर्ष तो करते हैं, आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ को दबा दिया जाता है।